अमर उजाला देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। हम मौजूद हैं उत्कृष्ट तुली के घर, जिन्होंने एशियन यूथ गेम्स चेस चैम्पियनशिप बैंकॉक में हाल ही में स्वर्ण पदक जीता है, जो अंडर 18 साल के लिए आयोजित की गई थी और यह बैंकॉक में 21 से 29 नवंबर के बीच आयोजित की गई थी। आओ बात करते हैं उत्कृष्ट तुली से, जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है चेस चैम्पियनशिप में। एशियन यूथ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने के बाद आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? जीतने के पहले तो मुझे पता नहीं था कि जैसे हमारे को टीम में भी मेडल ऐसे मिलते हैं। हम इंडिविजुअल के लिए ही कोशिश कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा था कि इंडिविजुअल लास्ट गेम के बाद नहीं बन पाएगा, लेकिन जब मुझे पता चला कि टीम को गोल्ड स्वर्ण पदक मिलेगा तो मुझे काफ़ी खुशी हुई थी। अच्छा, इस चैम्पियनशिप के लिए तुम्हारी तैयारी कैसी रही? मतलब क्या कोई विशेष रणनीति बनाई थी इसके लिए? जी, ज़्यादातर मैं हमारे चेस में ओपनिंग्स पे फोकस कर रहे थे इस टूर्नामेंट से पहले, लेकिन इसमें मैं सोचा था कि थोड़ा टैक्टिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, तो उससे मेरे ख्याल से मेरे को काफ़ी हेल्प मिली। वह टीम गेम है, तो टीम गेम में पता जो क्रिस्टियन लड़का था उसका कैसा था अनुभव कैसा रहा उसके साथ? जी, उन्होंने अच्छा खेला, 1 पॉइंट तक ड्रॉइश ही लग रहा था, लेकिन फिर उन्होंने थोड़ा जीतने की कोशिश में गलती कर दी, लेकिन कम टाइम की वजह से मैं उसको जीतने की जगह ड्रॉ हो गई। आप पिछले अपने 6 साल में चेस खेलना शुरू किया था, तो क्या सोच के आप चेस खेलने शुरू किया आपने? एक्चुअली एक बार मैं काफ़ी बीमार हो गया था और हॉस्पिटल में जैसे एडमिट हो गए थे, तो उस टाइम पे मेरे नाना जी धर्मवीर कुमार मेरे को इंट्रोड्यूस किया चेस के, तो तभी से बस खेलना शुरू कर दिया। कोई याद है पहली बार आप जीते चेस में, और उसका अनुभव कैसा था आपका पहली बार? जी, पहली बार कैम्ब्रिज स्कूल में जलंधर में एक टूर्नामेंट में मैं जीता था, तो तब भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था कि जैसे घर पे तैयारी करके जीता, तो अच्छा लगा। पहली बार जब टूर्नामेंट खेलने गए थे, आप किसके साथ गए थे खेलने के लिए? पहली बार मैं अपने मम्मा के साथ ही गया था खेलने, माता जी के साथ। आपकी मम्मा का सपोर्ट गेम्स में कैसा रहा है अब तक? जी, वो जैसे पढ़ाई करने में हेल्प कर देते हैं, और जैसे मेरे पापा जी पारस तुली जी, वो भी जैसे पढ़ाई में अगर मुझे कहीं दिक्कत आ रही, खास करके एसएसटी, तो उसमें काफ़ी मदद कर देते हैं। आप यूनिवर्सिटी हार्ट स्कूल छात्र हैं, स्कूल का और कोचेस का वहाँ का आपके लिए किस तरह से सपोर्ट रहा है? कोचेस को पहले तो मुझे बता देते हैं जो आसपास में टूर्नामेंट्स हो रहे हैं पंजाब में, कि कौन सा मेरे खेलने अच्छा होगा, कौन सा नहीं अच्छा होगा, और दूसरा वो ऑनलाइन जैसे गाइड कर देते हैं कि गेम इम्प्रूव कैसे की जाए, तो इससे हेल्प मिलती है गेम को। कौन से कोच थे जो यहाँ पे तो आपको स्कूल में ट्रेनिंग देते, या आपने बाहर से ट्रेनिंग ली, तो किस तरह से सिखाते थे वो? स्कूल में कोच थे श्री चंद्रेश बख्शी जी, उन्होंने मुझे जब खेलना शुरू किया तब से लेकर अभी तक वो काफ़ी गाइड करते हैं और हेल्प करते हैं। तो आपको अभी कितना टाइम होगा खेलते हुए चेस? भी मुझे लगभग 8-9 साल हो गए हैं। अच्छा, लॉकडाउन में आपने लॉकडाउन में काफ़ी कुछ सीखा है लॉकडाउन से, तो लॉकडाउन का अनुभव कैसा रहा है आपका लॉकडाउन में? अब पहले तो जैसे लॉकडाउन में सबके साथ ही जैसे डर सा बना हुआ था कि अब लॉकडाउन के बाद ज़िंदा भी रहेंगे या नहीं, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया तो ऐसा लगा कि ठीक है, और उसके बाद पढ़ाई बहुत फोकस नहीं था पढ़ाई पे, तो उसकी वजह से चेस पे ज़्यादा फोकस आया, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि गेम काफ़ी अच्छी हुई, और अनुभव मेरा काफ़ी अच्छा रहा लॉकडाउन का। अच्छा, आप के बारे में बातें आती है कि आप अपने से बड़े उम्र के खिलाड़ियों के साथ खेलना पसंद करते हैं, उससे किस तरह का बेनिफिट मिलता है आप? जी, मुझे ऐसा लगता है कि चेस की स्पोर्ट में उम्र का जैसे इफ़ेक्ट ज़्यादा नहीं रहता, क्योंकि आपको दिमाग से खेलना है, और वो तो जो आप जितनी ट्रेनिंग करोगे उससे ही आएगा, तो उम्र से मुझे लगता है कि डिफरेंस नहीं आता, बट ये ज़रूर होता है कि आपको जैसे एक्सपीरियंस अगर उनके पास ज़्यादा है, तो आप डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ को फेस करना से आपकी गेम इम्प्रूव हो सकती है। अच्छा, जब आपने चेस खेलना शुरू किया, एक टाइम था कि पढ़ाई और चेस को लेके असमंजस होगा कि किस तरह से मैनेज होगा, कैसे, तो किस तरह से रहा वो टाइम? जी, असमंजस अभी इस टाइम पर भी थोड़ा बहुत तो रहता ही है कि हमें स्टडी कितना करें और चेस कितना करें, लेकिन समहाउ जैसे स्कूल सपोर्ट करते हैं और कोचेज़ और पेरेंट्स के सपोर्ट से हम
मैनेज कर पाते हैं दोनों को इकट्ठे। अच्छा, आपके जो टीम के साथी थे, आप जो टीम्स में खेल रहे थे, तो उनकी टीम का कैसा रहा अनुभव आपके साथ? जी, टीम का अनुभव मेरे को उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, क्योंकि वो इंडिया के दक्खन से आते हैं, तो हम इस साइड पे अलग तरह से खेलते हैं, वो बिल्कुल अलग तरह से तैयारी करते हैं और खेलते हैं, तो उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। जैसे वर्ल्ड चेस चैंपियन डी बुकेश से आप किस तरह प्रभावित हैं? जी, उनको उनके रिजल्ट्स को फॉलो करके मैं काफ़ी आश्चर्यचकित होता हूँ कि वो कितनी कम उम्र में इतनी अच्छी चेस खेल पाते हैं, और उससे काफ़ी मदद मिलती है कि हम भी शायद कोशिश करें तो हम भी कुछ कर सकते हैं। अच्छा, टीम गोल्ड जीतने के पीछे टीम की रणनीति किस तरह से थी? और टीम की रणनीति बस यही थी कि हम अपना बेस्ट दें और हर राउंड को जीतने की कोशिश करें। अच्छा, बैंकॉक में टूर्नामेंट खेलने का आपका अनुभव कैसा रहा वहाँ पे? जी, अच्छा था। जो उन्होंने होटल मैनेजमेंट थी और जो आसपास की जगहें थी वो अच्छी लगी मुझे। आप 21 से 29 नवंबर तक वहाँ बैंकॉक में रहे, तो किस तरह का अनुभव रहा बैंकॉक का? जी, ज़्यादातर हम टूर्नामेंट की जगह घूमने नहीं गए, लेकिन एक दिन जो रेस्ट डे था उस दिन घूमने गए थे, तो काफ़ी अच्छा था वहाँ पे। जो उन्होंने जिस तरह के जानवरों को जैसे पाला था और वो जैसे व्यवहार करते थे, तो काफ़ी अच्छा था। आगे की तैयारी कैसी है, और क्या आप वर्ल्ड चैंपियन या ग्रैंड मास्टर बनने को लेकर तैयारी कर रहे हैं, उस तरह सोच रहे हैं आप? जी, मैं चाहता हूँ कि मैं ग्रैंड मास्टर बनूँ, और तैयारी तो अभी मैं कर रहा हूँ, जैसे अपने कोचेस की गाइडेंस से होपफुली मैं कुछ कर पाऊँगा। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप में बहुत महान खिलाड़ी हुए हैं, तो आपका खिलाड़ी, आदर्श खिलाड़ी जो है वो कौन है? इस टाइम पे मेरा आदर्श खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन है, जो कि नॉर्वे से है, और उनको काफ़ी अच्छा प्लेयर माना जाता है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर माना जाता है। और मुझे उनकी गेम में ये अच्छा लगता है कि वो पोजिशनली भी खेल सकते हैं, और जब उनको ज़रूरत हो तो वो अटैकिंग भी खेल लेते हैं। अच्छा, भारत में चेस काफ़ी हद तक खेली जाने लगी है, जैसे साउथ में ज़्यादा खेली जाती थी, अब भी पूरे इंडिया में खेली जा रही है, तो आप भारत में चेस को किस तरह से देख रहे हैं कि इसका फ्यूचर आगे कैसा है? जी, मुझे लगता है कि जैसे चेस डेवलप हो रही है, तो एक इसका फ्यूचर बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि अगर आप किसी क्रिकेट जैसी स्पोर्ट को देखें तो आप उसे बाहर ही खेल सकते हैं, मतलब ग्राउंड में। लेकिन चेस एक ऐसी स्पोर्ट है जिसको आप बोर्ड पे तो खेल ही सकते हैं, साथ में फ़ोन पे भी खेल सकते हैं। तो वो ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में भी इंक्लूड हो रहा है और ओलंपिक्स में भी इंक्लूड हो सकता है, तो काफ़ी बड़ा फ्यूचर लगता है मुझे। अच्छा, चेस ने आपकी जीवन में या मतलब अनुशासन या और तरह किस तरह से बदलाव आया चेस को लेके आपके अंदर? क्या बदला चेस ने आपको? ये मुझे लगता है कि चेस खेलने से हमारी सोचने की जो दिमाग है वो अच्छे से चल पाता है, और जिसके कारण बिना चेस खेले जो हम पढ़ाई भी करते हैं तो उतनी जल्दी नहीं हो पाता। अगर चेस खेल के हम पढ़ाई करें तो हम कम टाइम में सिलेबस ज़्यादा कवर कर लेंगे, और क्योंकि हमारे दिमाग को यूज़ कर रहे हैं, जितना दिमाग को यूज़ करेंगे उतना ही हेल्प मिलेगा तेज़ चलने में। चेस और पढ़ाई के बीच सामंजस्य कैसे बिठाते हैं, रूटीन बनाते हैं, कैसे खेलना है, कब पढ़ाई करनी है, कैसे होता है? मोस्टली ऐसे ही रहता है कि हम लगातार जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट हैं जैसे मैथ्स या फिर साइंस, उनको लगातार पढ़ते रहें, रोज़ 1-1.5 घंटा रेगुलरिटी से हो जाए। इसके लिए कोई टाइम टेबल बनाया है कि हम इतना टाइम चेस खेलेंगे, ये टाइम है चेस खेलने का, इतना टाइम पढ़ेंगे हम? जी बिल्कुल, जैसे ट्यूशन्स जाते हैं तो उससे पढ़ाई का टाइम टेबल बन जाता है, और बाकी जो टाइम मिलता है वो चेस को डेडिकेट करें। तो चेस यहाँ लोकल में कहाँ किसके साथ तैयारी कर रहे हो अभी फ़िलहाल? भी तो सर, जैसे ऑनलाइन हम फ़ोन पे तैयारी करते हैं, इंजन्स होते हैं उनके साथ ही मेनली तैयारी रहती है। अच्छा, युवा खिलाड़ियों को लेके क्या संदेश है, और आगे की तैयारी कैसी रहेगी आपकी? युवा खिलाड़ियों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने ऊपर विश्वास रखें कि आप कर सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बार अगर ऑड्स जो है वो आपके ख़िलाफ़ है तो भी आप कर लेंगे। और आगे की तैयारी मुझे लगता है कि मेरे को शायद अ, अपनी गेम को थोड़ा डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत होगी। अच्छा, आप काफ़ी टाइम से गेम खेल रहे हो, तो आपकी माँ, आपकी सपना तुली जी, उनका आपके साथ सहयोग कैसा रहा है, आगे पीछे किस तरह से? जी, वो जैसे मेरे साथ काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स को खेलने जाते हैं, तो उससे मदद मिलती है। और जैसे मेरे पिताजी पारासुल जी, वो पीछे से जैसे घर को देख लेंगे, या फिर हमारे पास
2 डॉग्स हैं तो उनको जैसे देखभाल कर लेंगे, और मेरे मौसी हैं, तो ऐसे सारे लोग के सहयोग से ही ऐसे पॉसिबल है खेल पाना। आपको चेस में सपोर्ट सबसे ज़्यादा किसने किया घर में, मम्मी पापा, नाना नानी या कोचेस स्कूल? वैसे तो सभी का सपोर्ट काफ़ी रहता है और ज़रूरी भी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं चेस खेलनी शुरू करी थी तो मेरे एक मामू थे, उन्होंने मुझे कहा कि ऋषभ मामू, उन्होंने मुझे कहा कि जैसे आप जैसे खेल रहे हो तो आप और खेल सकते हो आगे, तो फिर हमने जैसे कोचिंग वगैरह लेनी शुरू करी। अभी किसी चैंपियंस को लेकर तैयारी चल रही है, कोई चैंपियनशिप आने वाली है कोई? जी, ऐसे चैम्पियनशिप्स तो जैसे आते हैं, काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स रहते हैं, तो मेनली फोकस ये होता है कि सबके लिए तैयारी सिमिलर सी रखें ताकि एक्स्ट्रा प्रेशर ना लें दिमाग पे। तो तैयारी, जैसे मैंने कहा कि गेम को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश और करूँगा। अपनी अब तक की जर्नी को किसको डेडिकेट करना चाह रहे हैं, कौन कौन से आपका सहयोगी सब रहे हैं? सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि मैं चेस खेलूँ, और मेरे स्कूल, कोचेज़, और आखिर बट सबसे कम नहीं, जो पंजाब की चेस एसोसिएशन है और जालंधर की चेस एसोसिएशन, जिन्होंने मुझे काफ़ी सारे नेशनल टूर्नामेंट्स में खेलने के लिए भेजा और सपोर्ट जारी रखा, उनको मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आके मुझसे यह इंटरव्यू लेने का, और बहुत बहुत थैंक यू। अमर उजाला परिवार की ओर से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आप फ्यूचर में और भी बहुत ही टूर्नामेंट जीते और पंजाब का, हमारे जालंधर का नाम रोशन करें, ऐसे ही आप नाम रोशन करते रहें। थैंक यू। जालंधर से अमर उजाला के लिए संवाद न्यूज एजेंसी से मनमोहन सिंह। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।